बहुत पुराना जमाना था जब दुनिया में जहालत थी, दिल सख्त थे और बेटी पैदा होना शर्म समझा जाता था। घर में अगर बेटा पैदा होता तो जश्न होता, तलवारें निकलती, खुशी मनाई जाती। लेकिन अगर बेटी पैदा होती तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता, लोगों से छुपने लगता, उसे लगता जैसे उस पर कोई बोझ आ गया हो। कुछ लोग तो इतने सख्त दिल होते कि अपनी ही बेटी को जिंदा मिट्टी में दफन कर देते। सोचो, एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसे दुनिया देखना भी नसीब न होता, उसे जिंदा जमीन के नीचे छुपा दिया जाता। ना उसका कोई गुनाह, ना कोई खता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेटी थी। फिर अल्लाह ने रहमत भेजी और दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने आकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटी रहमत है। उन्होंने बेटियों को गोद में उठाया, उनको प्यार किया, उनके साथ खेला। जिस जमाने में बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, उसी जमाने में हमारे नबी अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के खड़े होने पर खुद खड़े हो जाते थे। सोचो, जो कौम बेटी को मिट्टी में दबा देती थी, इस्लाम ने उस बेटी को इतना मकाम दिया कि जन्नत उसके कदम के नीचे रख दी जब वो मां बनती है। और फरमाया, जिसने बेटियों को प्यार से पाला, उन्हें अच्छी तरबियत दी, उसके लिए जन्नत है। आज हम उसी उम्मत का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बेटी पर उदासी होती है। कभी उसे बोझ कहा जाता है, कभी उसे बेटा से कम समझा जाता है। लेकिन याद रखो, जिस इस्लाम ने बेटी को मिट्टी से उठाकर जन्नत तक पहुंचाया, उस इस्लाम में बेटी कभी बोझ नहीं हो सकती। बेटी रहमत है, बेटी इज्जत है, बेटी जन्नत का रास्ता है। और कयामत के दिन वो लोग रोएंगे जिन्होंने बेटियों की कद्र नहीं की, और वो लोग मुस्कुराएंगे जिन्होंने बेटियों को प्यार दिया। तो अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि हर किसी को रहमत नहीं मिलती।